पहली वो खबर जो कि सीधा सीधा एक मानसिकता पर चोट करती है। और आज मैं आपके सामने ये एक फाइल लेकर के आया हूं। पढ़िए जरा क्या लिखा। ये एजेंडा फाइल है जो हर एक एजेंडे को डिकोड करेगी। इस फाइल के अंदर जो पेपर्स हैं, इस फाइल के अंदर के एक एक पन्ने पर लिखा है औरंगजेब प्रेमी गैंग का एजेंडा है। इसमें लिखा है देश के दंगाई गैंग का एजेंडा, इसमें है दंगाइयों के समर्थकों का एजेंडा, इसमें है उस दंगा समर्थक गैंग का एजेंडा जो हर हिंसा के बाद दंगाइयों को बचाने के लिए नए नए तर्क खोज कर लाता है। इस एजेंडे की फाइल की पहली पन्ने की स्क्रिप्ट है दंगे और हंगामे का एजेंडा, जो पिछले कुछ दिनों में संभल से लेकर मऊ और वहां से फिर नागपुर लगातार चलती गई। एजेंडा फाइल का दूसरा पन्ना है जिस पर फेक नैरेटिव की स्क्रिप्ट है, यानी जब दंगाई या आक्रांता एक्सपोज हो जाते हैं तो कुछ भी नैरेटिव बनाया जाता है लेकिन उनको बचाने की कोशिश की जाती है। एजेंडा फाइल के कई चैप्टर बाकी हैं, लेकिन जिस नैरेटिव की बात हो रही है उसका एक उदाहरण बताता हूं आपको, जिसके दो कैरेक्टर हैं। पहला सलार गाजी और दूसरा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। अफगान मूल के लड़ाके मसूद सलार गाजी के नाम पर जो नेजा मेला लगता था, उस नेजे मेले को तो रोक दिया गया। मेले का झंडा जहां लगता था वहां सीमेंट भर दिया गया। लेकिन कोई भी आदमी सलार गाजी की असलियत ना जान ले, इसके लिए सपा सांसद ने पूरी ताकत लगा दी एक नैरेटिव गढ़ने के लिए। बर्क ने लिखा कि एक अधिकारी बिना कुछ तथ्यों को जाने जिस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल किया एक सूफी संत के बारे में, वो नफरत को हवा दे रहा है। इसी पोस्ट में बर्क ने लिखा कि एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, वो नफरत की सियासत का नतीजा है। पोस्ट के इसी हिस्से में लिखा गया कि महान सूफी संत सलार गाजी की याद में नेज़े लगाए जाते हैं, वो अल्लाह के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। सलार गाजी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुओं से नफरत करता था, उसे सांसद संत बता रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे आक्रांताओं को हीरो बनाते हैं, संत बना देते हैं, आदर्श मान लेते हैं, आप सुनिए जरा कि एजेंडा फाइल्स के ऐसे एजेंडाधारियों को सीएम योगी ने क्या संदेश दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो योगी तो साफ बता रहे हैं कि किसको आदर्श माना जाना चाहिए और किसको नहीं माना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि भाई ऐसे लोगों को संत महात्मा आदर्श मानना ही क्यों है जिसने हिंदुस्तान के हिंदुओं की लाइन से जान ली हो, जिसकी कब्र को मरने के 200 साल तक कोई पूछता नहीं था, लेकिन 1250 में दिल्ली का मुगल शासक वहां पहुंचा नसरुद्दीन महमूद और कब्र को मकबरा बना दिया। कहा जाता है कि सलार गाजी अफगानी महमूद गजनी का भांजा था। गजनी जिसने 27 सालों में 17 बार भारत पर हमला किया। कहा यह भी जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले के लिए सलार मसूद नहीं गजनी को उकसाया था। सलार गाजी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया, बहराइच पहुंचा, वहां महाराजा सोहेल देव ने कब्र में पहुंचा दिया। लेकिन जिस आदमी ने लोगों का खून बहाया वो संत कैसे हो सकता है? तो सुनिए जरा कि लोग क्या कह रहे हैं। मानने वाले भी उन्हीं की तरह है, चोर उठाए गिरे, और क्या। हम तो नहीं मानते उसी को, कतई गाजी को कौन संत मान सकता है। गाजी की उपाधि के पीछे जाके देखिए उसका लॉजिक क्या है। गाजी की उपाधि जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। गाजी एक कुख्यात लुटेरा था, आक्रांता था। अपने जेल काल में से हजारों हजार मंदिरों को ध्वस्त किया है। वो महामूर्ख है, इसलिए जो बस उनको क्षमा किया जाता है। तो लोगों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन प्रोपेगेंडा गैंग बाज नहीं आता। इनके पास हर हिंसा का तर्क होता है, पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। सलार पर सवाल पूछा तो वो संत था,
औरंगजेब पर सवाल पूछा तो फिल्म क्यों बनी? शोभा यात्रा निकली तो उसी रास्ते से क्यों निकली? म्यूजिक बजाया तो ऐसा डांस क्यों किया? यानी कुछ भी बोल दिया जाता है, मनगढ़ंत। लेकिन आगजनी करने वालों से, मुगलों के भक्तों से, हिंसा फैलाने वालों से कभी कुछ नहीं कहा जाता। इनका बस चले तो नागपुर की हिंसा के लिए होनोलुलु में बैठे किसी आदमी का नाम ले लेंगे, एजेंडा बना दिया जाएगा, फिर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और नारे लगाएगी कि होनोलुलु मुर्दाबाद। यही है प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट।